लिया महाराज ये बताओ कहाँ जा रहे हो? बोले बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। बोले बैकुंठ धाम जा तो रहे हो, लेकिन मेरा एक संदेशा राम जी से कह देना। क्या कह देना? बोले कि एक भक्त आपका है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन एक रोटी से ज्यादा उसको नहीं मिलता। महाराज मेरी जिंदगी कितनी है और मेरा राशन पानी कितना है, प्रभु वो मुझे दे दिया जाए। एक बार रज्जी रोटी सैल रोटी खा लें तो पता लगेगा कितना आनंद है, कितना आनंद आएगा। नारद जी गए, भगवान जी से बोलने लगे, प्रभु जी एक आपका भक्त मिला, विलक्षण भक्त। बोले प्रभु वो कहता है कि मेरी उम्र कितनी है, मैंने अभी कितना और जीना है। भगवान ने कहा उसकी अभी 20 साल आयु है। बोले 20 साल आयु है तो भोजन पानी? बोले केवल एक बोरा, उसी में आटा दाल चावल नमक हींग मिर्च मसाला साग सब्जी सब केवल एक बोरा ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बोले प्रभु जी वो बोलता था भक्त की जो हमारा खाता होगा, जो हमारा राशन पानी होगा, एक बार मुझे पहुंचा दो, मैं एक बार शैल तसल्ली के साथ में रोटी खा लूं। भगवान जी का नारद ठीक है जी बोरा पड़ा ले जाओ। नारद जी ने सिर पे बोरा रखा और भक्त के आगे पटक दिया, भक्त के आगे गिरा दिया। भक्तराज तुम्हारी 20 साल की आयु है और ये केवल एक बोरा राशन पानी है। बोले हे भगवान एक बोरा, इसी में 20 साल निकालने हैं? बोले हाँ। धर्म पत्नी और बच्चों से विचार किया, एक बार खा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दिन नहीं चलेगा इतना, तो फिर 20 साल कैसे निकालेंगे, मरना तो है ही है। इसीलिए परमात्मा के हिसाब में कभी कमी बड़ी नहीं हो सकती है, वो उतना ही देता है। उसने विचार किया हे भगवान मरना तो है ही है, मुझे परमात्मा रोजाना एक एक रोटी देता है, ऐसे भी लोग हैं जिनको एक रोटी भी नसीब नहीं होती है। 2-2 3-3 दिन के बाद में, पीछे वालों को आवाज आ रही है, 2-2 3-3 दिन के बाद में जिनको रोटी मिलती है, 8-8 दिन के बाद जिनको रोटी मिलती है, 15-15 दिन के बाद जिनको रोटी मिलती है, ऐसे लोगों को मैं रोटी खिलाऊंगा। पत्नी से बोला देवी भंडारा तैयार करो, जो चीज बची जो चीज है सब तैयार कर दो, बना दो। और आपू खोजने चल पड़ा। जो लोग कई दिन के भूखे थे ऐसे लोगों को बुला करके ले आया और उनको भोजन कराया। जो उनकी पत्तल में जूठे चावल जो प्रसाद बचा हुआ था उसको इकट्ठा किया और पति पत्नी लड़की और लड़के ने सभी ने इकट्ठा करके चारों लोगों ने भगवान को भोग लगाया। हे भगवान यही प्रसाद मेरे हिस्से का है, आप भी भोग लगाओ, मैं भी खाता हूँ। और जो ही प्रसाद पाया तो भगवान नारायण ने नारद जी को आवाज लगाया, नारद जी कहाँ हो? नारद जी आ गए। हाँ जी प्रभु जी। बोले जो कल भक्त जो एक बोरा आप उसका राशन पानी ले गए थे, मुझे हिसाब किताब में थोड़ा टबला लग गया, उसके 2 बोरे बचे हुए हैं, वो पहुंचा दो। अब नारद जी महाराज दोनों मुद्दे पर दोनों बोरे रखे और महाराज पहुंच गए भक्त के पास में। भक्तराज भगवान नारायण को थोड़ा सा टबला लग गया, इसलिए ये 2 बोरे आपके बच गए। अब जब 2 तोड़े उसने डाल दिए, उसने कहा महाराज ये क्या? बोलते महाराज ये भगवान को थोड़ा प्लेखा लग गया, हिसाब किताब करने में गलती लग गई। भक्त ने सोचा वाह प्रभु सारे संसार का नियंता
84 लाख योनियों का नियंता, और उसको प्लेखा लग गया, उसको टबला लग गया, उसको गलती लग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गलती तो मैं अब लगवाऊंगा। कैसे गलती लगती है? अब जो 2 तोड़े आए राशन पानी के, पत्नी को बोला, देवी दोनों तोड़ों का जो भी है राशन पानी सारा बना दीजिए। और व्यक्ति चला गया ऐसे लोगों को खोजने के लिए जो कई दिन के भूखे थे। उनको लेकर आया, भोजन कराया, फिर पत्तल से प्रसाद उठाया, फिर प्रसाद को खाया। अब भगवान नारायण ने आवाज लगाई, नारद जी कहाँ हो? नारद जी प्रकट हो गए। हाँ जी महाराज। बोले भाई, मुझे थोड़ा सा हिसाब किताब करने में, जोड़ने में गलती लग गई। उसके 8 बोरियां राशन पानी की बची हुई हैं, वो वहां पहुंचाओ। नारद जी ने कहा, महाराज इतना थोड़ी वेट उठा सकता हूँ, बीड़ा बजाता हूँ, ये अपने कोई भक्त को बोलो, गरुड़ जी महाराज को बोलो तो वहां पहुंचा दीजिए। भक्तराज गरुड़ जी महाराज ने 8 बोरियां राशन पानी अपनी पीठ पर लाद करके भक्तराज के दरवाजे पर पटक दिया। नारद जी ने कहा, भैया भगवान को थोड़ा प्लेखा लग गया, इसलिए ये आपकी 8 बोरियां बची हैं। उसने कहा, धन्य है प्रभु, आप भी सोचेंगे कोई भक्त